नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत सिंह। आज हम आए हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में, जहां पर मैकमा एक्सपो लगा है। इस एक्सपो में आपको मशीन के एक छोटे से टूल से लेकर बड़े बड़े इक्विपमेंट यहां पर नज़र आएंगे। परेड ग्राउंड में आप ये देख सकते हैं, यहां पर ये मैकमा एक्सपो लिया है, जिस पर कई एग्जीबिटर यहां पर आए हैं। कई मशीनें आपको यहां पर दिखाई देंगी। कई इंडस्ट्री से जुड़े लोग यहाँ पर स्पेशली आए हैं। किन प्रोडक्ट को किस तरह से बनाया जाता है, आज तक की हम बात करें तो मैन पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेबर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब युग बदल चुका है और मशीनों का दौर आ गया है। और इन मशीनों के कारण अब चीज़ें बनाना बहुत आसान हो गया है। इस मैकमा एक्सपो में आपको इस तरह की ही चीज़ें मिलेंगी। वेल्डिंग मशीन से लेकर अलग अलग इक्विपमेंट की हम बात करें, घर में हाउस होल्ड आइटम जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे मशीनों में तैयार की जाती है, इस एक्सपो में बखूबी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही हम एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर एक मशीन लगी है जिसका नाम क्या है और ये कैसे काम करती है, आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले में, जहाँ पर लोग भी आकर ये देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इस गिलास को बनाया गया, कैसे ये तैयार होता है। हम बात करते हैं इस मशीन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सी मशीन है और ये कैसे वर्क करती है? हम लोग याशुका मशीनरी दिल्ली से हैं और ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसमें आप किसी भी तरह के प्लास्टिक पार्ट्स बना सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया ये मशीनें बेचते हैं और ये जापानीज़ मशीनें, टोयो जो है ये जापानीज़ ब्रांड है। हम लोग ये यूज्ड मशीन्स को बेचते हैं और नई मशीनें भी हमारे पास होती हैं। इससे मैं आपको कुछ देखिए, हमारी कैटलॉग है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आप इससे बना सकते हैं। और इस मशीन से आप ऑटोमोबाइल, हाउस होल्ड, प्लास्टिक के किसी भी तरह के प्रोडक्ट आप ये मोल्ड चेंज करके और आप बना सकते हैं। उस तरफ से हम प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स इसके अंदर डालते हैं और फिर वहाँ से मेल्ट होके यहाँ पे आता है और इसके अंदर आप किसी भी तरह के प्लास्टिक के पार्ट बना सकते हैं। इस मशीन का नाम क्या है एग्जैक्टली? और ये जैसे अब बन के ये आ रही है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है इससे पहले इसको? हाँ जी, ये मशीन होती है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये साइज़ वाइज होती है, जैसे ये अभी 220 टन है और ये 500 ग्राम कैपेसिटी की मशीन है। इसके अंदर आप 500 ग्राम तक का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और प्रोग्रामिंग की रही, वो हर एक मोल्ड के हिसाब से हम लोग उसको प्लान करते हैं और उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग होती है। ये इसके अंदर कंट्रोलर है, इसका PLC कंट्रोल्ड है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। इसमें हम उसी तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर हम बात करें कि पहले जैसे लेबर वर्क का यूज़ होता था, मैन पावर ज़्यादा लगती थी, इस मशीन से आप कैसे बना लेते हैं और कितने जल्दी बना पाते हैं, कितनी जल्दी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? सर, मशीन के साथ हमने ये रोबोट अटैचमेंट लगाया है। आपको जो मैन पावर है वो सिर्फ एक बार इसको फंक्शन ट्यून करने के लिए जब हम इसको प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आपकी काफ़ी हद तक मैन पावर बचती है। मतलब वो भी एक आजकल कॉस्ट है। ये पावर सेविंग मशीन है और आप इससे अच्छी खासी एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन ले सकते हैं और अच्छा बेनिफिट भी कमा सकते हैं अगर आप ये मशीनें लगाते हैं। जी, किस तरह की डिमांड है? अगर इंडस्ट्री में हम बात करें, किस तरह से लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जीबिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं? ऑलरेडी पंजाब हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट रही है पहले भी और हिमाचल भी यहाँ से लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी मार्केट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जीबिशन हमारे लिए और बहुत सारे कस्टमर, हम लोगों से कनेक्ट हो पाएँ और बहुत अच्छा रहे हमारा। मोल्डिंग रोबोट की ये मशीन है, प्लास्टिक से जुड़ी ये आइटम्स को बनाता है। ये मशीन आप देख रहे हैं किस तरह से ये गिलास को ये बनाती है। इस तरह की पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रखी है। ये यहाँ पर हम कहें गिलास की हम बात करें तो इस तरह से ये गिलास बनाती है पूरी मशीन और ऊपर से आपको हाथ में डिलीवर होते हैं। ये गिलास सारे अगर हम बात करें इस रोबोट के थ्रू ही बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी रीयूज़ किया जा सकता है इस मशीन के द्वारा। मतलब आप इजीली इसको बना के, आप जैसे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले में, ये मोल्डिंग मशीन है और कैसे रोबोटिक ये मशीन की इसकी मदद से इसकी एक बार जब प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसके बाद इसको बनाया जाता है और इसको रिसाइकल भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात है इससे, जैसा कि उनका कहना था कि ये बहुत बड़ी मार्केट को एंटरटेन करता है, क्योंकि अब ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। तो मशीनों के कारण जो पहले लेबर और मैन पावर लगती थी, इस मशीन की एक बार प्रोग्रामिंग अगर कर दी जाए तो उसके बाद ये लगातार काम करती है और इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आता है। ये मशीन का डिस्प्ले ये दिखा रहे हैं, मोल्डिंग रोबोट नामक ये मशीन जो प्लास्टिक की हर हाउस होल्ड आइटम को बनाती है। इस तरह से इसकी प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं किस तरह से की जाती है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी नई मशीनें आई हैं। मैकमा एक्सपो की हम बात कर रहे हैं
चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में ये मैकमा एक्सपो लगा हुआ है और ये देखें आप कि मशीन की मदद से जो काम पहले हाथों से किया जाता था, मशीन की मदद से कैसे किया जाता है और इजीली आपको मशीन आकर नीचे वो गिलास भी आपको ऐसे पकड़ाएंगी। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रोडक्ट। तो मशीनी युग है और मशीन का ही अब काम बढ़ गया है। पहले ज़माने में अगर हम बात करें तो मैन पावर और लेबर के थ्रू ये काम किया जाता था, लेकिन अब मशीनों का टाइम आ गया है और इंडस्ट्रिस्ट भी यहाँ पर आके इस एक्सपो में आकर मशीनों को देख रहे हैं। मैकमा एक्सपो में कटिंग की एक मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले में लगी है। पहले जो कटिंग होती थी वो मैन मेड होती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं इस कटिंग को लेकर। आप देख सकते हैं नॉन मेटल जिस आइटम को आपको कट करना हो, इसमें आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और एग्जैक्ट कटिंग जो डिज़ाइन वाइज आपको कैसी करनी है बिल्कुल वैसी होगी। हमारे साथ हैं आप, ये जो कटिंग करती है मशीन, ये कैसे वर्क कैसे करता है? सर इसके लिए हमें लैपटॉप से फाइल ऑटोकैड या कोरल ड्रॉ से क्रिएट करनी पड़ती है। दैन उसके बाद हम इस पे प्रोग्राम को डालते हैं। उसके बाद हम इसका ओरिजिनल सेट करके अपना प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग चेक करते हैं। दैन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कटिंग होती है। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ से हम इसको ओरिजिनल हमने पहले ही ऑलरेडी डाल सकते हैं इसके प्रोग्राम। यहाँ पे हम इसको टच करके हमारा ये ओरिजिनल सेट हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कहाँ तक चल रहा है, प्रॉपर एरिया चेक करेंगे। देन चेक करने के बाद हम इस पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये अभी हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपने जो जगह डिसाइड की थी वहीं पर हुई है एग्जैक्ट? हाँ, वहीं पे हुई है। अभी अपना ये कटिंग हो रहा है और अभी कटिंग करने के बाद यहाँ पे पूरा ये शो करता है, ये करंट मीटर है और यहाँ पे अपना फाइल शो कर रहा है कि अपना ये क्या क्या कट कर सकता है वैसे, क्या क्या आइटम्स इसमें कट? एक्रिलिक हो गया, बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। और इनग्रेविंग भी कर सकते हैं हम इस पर, मार्किंग भी कर सकते हैं जो अपना पेपर पे या एक्रिलिक पे। और ये मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ती है, इंडस्ट्री में कितनी हेल्पफुल है? वो आपको हमारे सर बताएंगे, राकेश सर। राकेश जी, कितना मतलब कॉस्ट करता है और किस तरह से इंडस्ट्री वाले कितने देख रहे हैं? सर देखिए, इसमें क्या होता है, ये मशीन डिपेंड करता है साइज़ वगैरह पे, इसका कॉस्ट डिपेंड करता है। ये मशीन 4x4 फीट की मशीन है और ये एग्जीबिशन में इस समय प्राइस होगा 395 प्लस टैक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इसमें नॉन मेटल में 395 प्लस टैक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और ये इस पर एक्रेलिक, MDF, रबर, लेदर, फोम, थर्माकोल, रेक्जिन, मतलब ऑल नॉन मेटल्स की कटिंग और इनग्रेविंग कर सकते हैं सर। इसके एप्लीकेशन होता है जैसे ट्रॉफी इंडस्ट्रीज़ में, गिफ्ट आइटम में, ग्रीटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं सर। जी, जो ग्रीटिंग चार्ज और जो मैरिड के कार्ड्स बनते हैं वो इसमें बनते हैं सारे? बिल्कुल बिल्कुल। या तो कितनी प्रोडक्शन कितनी बढ़ती है अगर कोई इंडस्ट्रीज को लेता है तो कितनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है जो मैन से इस मशीन से? सर ये तो हम 24 आवर्स चलने वाली मशीन है सर। इसमें आप कुछ भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि इस ट्रॉफी इंडस्ट्रीज़ में है, गिफ्ट आइटम्स में, तो डिपेंड करता है कस्टमर साइड में क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं। पर ये मशीन 24 आवर्स आप काम कर सकते हैं। ये मशीन के साथ में हम ये जो चीलर वगैरह होता है उसकी कूलिंग के लिए, सॉरी जो ग्लास ट्यूब होता है उसकी कूलिंग वगैरह के लिए पीछे से हम लोग चीलर वगैरह देते हैं सर मशीन के साथ में। जी, तो मशीन के थ्रू अब किस तरह से कटिंग की जाती है, इसका राइट एग्जांपल भी आपने देखा किस तरह से ये प्रोग्रामिंग होती है। अब जो ये कटिंग के ये आइटम्स आप देख सकते हैं, जिन चीज़ों को इन्होंने मशीन से कटिंग किया है वो बिल्कुल ऐसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन में आपको देखेंगे। ये साइनेजेस इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काम आता है सर। जो LED बोर्ड्स वगैरह लेते हैं जैसे वीवो या जो भी वगैरह, उसमें उस इंडस्ट्रीज़ में भी ये मशीन काम आएगी। मतलब ये मशीन मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती है सर। या और ऐसा नहीं है, हम लेज़र में ऑल काइंड्स ऑफ लेज़र मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक लेज़र वेल्डिंग, मेटल कटिंग मशीन, फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, क्लीनिंग, वेल्डिंग वगैरह, ऑल काइंड्स ऑफ लेज़र मशीन करते हैं। तो लेज़र मशीन की उन्होंने बात की, काफ़ी मशीन में काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। ये भी आप मशीन देख सकते हैं, कई चीज़ों में ये इसका इस्तेमाल होता है और काफ़ी समय बचता भी, और 24 घंटे ये मशीन काम कर सकती है। रोबोटिक आर्म मशीन है हमारे साथ, आप देख सकते हैं मैकमा एक्सपो में ये मशीन लगी है। पहले लोग हाथों से काम करा करते थे, लेकिन अब ज़माना रोबोट का हो गया है। आप इसकी प्रोग्रामिंग करके रोबोट के थ्रू इसकी सेटिंग करके कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से, अगर आपको कितना होल करना है, कितना आपको करना है, ये सारा यहाँ पर प्रोग्रामिंग होकर दिखेगा। यहाँ पर हमारे साथ उनके
मशीन के वो हैं। ये रोबोटिक अगर मशीन की हम बात करें सर, ये कैसे वर्क करती है और इससे कितना फ़र्क पड़ा? इससे सर देखिए, आज से पहले क्या हो रहा था, अभी भी इंडिया के अंदर हम लोग 90% पीछे हैं इन चीज़ों के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, अभी हमने ये टैपिंग मशीन एक डेवलप करी है, इससे अब इतने बड़े बड़े टैप इजी हो जाते हैं जिनके लिए आपको 4 से 5 लोगों की मेहनत करनी पड़ती थी और एक्यूरेसी से नहीं होता था। सबसे बड़ी चीज़ एक्यूरेसी, जो आपको 90 डिग्री चाहिए वो नहीं मिल पाता था। अब इन मशीनों के थ्रू आपको 90 डिग्री पूरी एक्यूरेसी के साथ और क्विकली काम हो रहा है आपका। जिसके लिए एक मशीन होल्ड हो जाती थी, कोई मशीन मैन्युफैक्चरर है तो उसका सारा काम जो प्रोसेस है टैपिंग के ऊपर डिपेंड करता था। उस टैपिंग के लिए जो मशीन की डिलीवरी 10 दिन में होनी थी वो 1 महीने में होती थी। इस मशीन से क्या है, वो डिलीवरी 8 दिन पे आ गई है कि मेरे को एक मशीन जो मैं 1 महीने में दे रहा था मैं 8 दिन में दे सकता हूँ कि मैं मशीन से टैपिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को टाइम लगता था। तो इस मशीन का ये एडवांटेज है। बाकी इसके अंदर हम इसमें प्रोग्राम सेट किए हुए हैं, ब्लाइंड होल पे भी कर सकते हैं आप, थ्रू होल पे भी कर सकते हैं और आरपीएम वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, वो आपके इन हाथ में ही है। ठीक है। ओके जी, आपने दूसरी ये मशीन दिखाई थी, इसका वर्क आपने दिखाया था, ये किस तरह से वर्क करता है? एक ही छोटी मशीन हमने पोर्टेबल ईडीएम, और इसका जो दूसरा नाम रखा हुआ हमने ब्रोकन ड्रिल एंड टैप रिमूवर मशीन। ठीक है, ये एक मतलब एक पोर्टेबल ईडीएम बनाई है हमने। लोगों ने बड़ी बड़ी ईडीएम सुनी होंगी, तो एक हमने पोर्टेबल बनाई है जो हैवी इंडस्ट्री के लिए और ऑटो लाइन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके हैवी कंपोनेंट्स हैं, जिनमें ड्रिल टैप टूटते थे तो उनके कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाते थे और वो पीस रिजेक्शन में चला जाता था। उस रिजेक्शन को कम करने के लिए हमने पीस बनाए हैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी हैं इस लाइन के अंदर। इसजेक हो गया, अपना मारुति हो गया, होंडा हो गया, मेरे काफ़ी कस्टमर हैं। यहाँ पे लोकल पंजाब में लूँ तो प्रीतिका इंडस्ट्री है, सोनालिका है, ये सारे मेरे कस्टमर हैं इन मशीनों के, जो हैवी उसमें यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जिनमें उनके ड्रिल टैप टूटते थे। तो देख सकते हैं मैक्मा एक्सपो में काफ़ी रोबोटिक मशीन की हमने बात की, टैप रिमूवर मशीन की हमने बात की। ये ऐसी मशीनें हैं कि जो ऑर्डर में पहले ही, जैसे मुकेश जी ने बताया कि एक महीना लग जाता था, अब 8 महीने में वो ऑर्डर डिलीवर भी हो जाता है। तो मशीनों ने ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।